मित्रों नमस्कार। आज श्री गोपाल लाजू जी रुड़की का मेरे ऊपर आदेश आया कि आप ये जो माला पहनते हैं इसके बारे में हम उनको बोलें। हमारे बड़े भाई हैं, उनका आदेश हमारे सिर में है। तो दोस्तों, ये जो मैंने माला पहनी हुई है ये वैसे तो दुर्लभ है, महात्माओं को मिलती है। मैं भी एक महामंडलेश्वर होने के नाते इस माला को धारण करता हूँ। आप सबको गोपाल लाजू का नमन। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी मेमोरी शार्प हो, कुशार्ग बुद्धि के धनवान बने आप? क्या आप नहीं चाहते कि मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी के धनी बने आप? क्या आप नहीं चाहते कि लक आपके पास हो, कॉन्फिडेंस आपके पास हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप तन से, मन से, धन से धनी बने? क्या आप नहीं चाहते कि सुंदर बने आप? क्या आप चाहते हैं कि नकारात्मक बातों से आप सदा बचे रहें और सदा आपकी सोच सकारात्मक बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपके भाग्य में, सौभाग्य में उत्तरोत्तर तरक्की हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप रोग से और शोक से बचे रहें? क्या आप सुंदर और स्वस्थ काया के धनवान नहीं बनना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में, आपकी जॉब में या और भी किसी बात में उत्तरोत्तर आपकी उन्नति हो, तरक्की होती रहे आपकी? क्या लोगों के शत्रुवत व्यवहार से बचकर प्रेम और सौहार्द का जीवन नहीं जीना चाहते आप? क्या आप नहीं चाहते किसी भी आपदा से, विपदा से, संकट से, कष्ट से सदा बचे रहें आप? कोई भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से अनहित ना हो आपका? क्या आप नहीं चाहते कि जो आपके प्रेम प्रसंग हैं वो स्थायी रूप से आपके लिए सामने आए, आपका पारिवारिक जीवन सुखी बने, आपके घर में, परिवार में किसी भी काम में कुछ करने लगे तो मन आपका रमे, काम करने में आपका जी लगे, भटके नहीं मन आपका? अब मेरी बातों को सुनकर आप अचंभा तो ज़रूर कर रहे होंगे, मगर मुझे आप तलाश करके ये बताएं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये सब नहीं चाहता होगा और इन सब के लिए दिन रात निष्ठा से, आस्था से संलग्न नहीं होगा। देखिए, सबकी अपेक्षा होती है, कोई भी हो, कोई भी। त्रिसुख सब इंसान चाहता है, उसमें दैहिक है, उसमें भौतिक है, उसमें दैविक है। इन सुखों की कामना से हर कोई इंसान रमा हुआ है। कोई बिरला छोड़ दीजिए जो परमहंस है, जो संतई में रमा हुआ है, उनकी तो बातें अलग बिल्कुल। ये तो मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो भौतिकवाद में जीते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रतन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे परम स्नेही भाई डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी। अब महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई है इनको, बहुत बड़ा दर्जा मिल गया है, मगर मेरा सौभाग्य है कि आज भी मुझे ये वही भाई जैसा प्यार देते हैं, स्नेह करते हैं। इनके माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कहरवा। देखिए, ये सब चीज़ें दिलवाने वाला एक स्टोन, एक रतन, एक जीवाश्म, अंबर, कहरवा। मगर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि सुलभ कहाँ हो ये कहरवा आपको? उसका कारण क्या है कि ये दुर्लभ है और ये सरलता से नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा, और या मिला तो कहीं किसी संत कृपा से, किसी फकीर की कृपा से, इस टाइप से कहीं मिल सकता है आपको। आपने देखा भी होगा प्रायः कि कोई साधु संत फकीर पहने रहते हैं मोटे मोटे कंठे, पीले से रंग के। अगर आपको मिल जाता है ये, तो इसको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसको एनर्जाइज करना, इसकी प्राण प्रतिष्ठा करना, और फिर इसको अंगूठी में, इसके पेंडेंट में, इसकी माला में, ब्रेसलेट आदि किसी रूप में इसको फिर धारण किया जा सकता है। और इंसान, मैं समझता हूँ कि अगर ये अच्छा मिल जाता है तो देखिए, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी चीज़ रूहानियत। मैंने देखा कि जो कहरवा पहनते हैं उनका ध्यान भौतिक सुखों की तरफ नहीं रहता, रूहानियत की तरफ चला जाता है, अध्यात्म की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। मगर फिर ये कहूँगा, इतना सरल नहीं है ये, क्योंकि दुर्लभ है, सर्व सुलभ नहीं है। कि अब ये सब सोचते तो होंगे कि अलाउद्दीन का चिराग मिलेगा कहाँ से, कि इससे जो मांगो वो हासिल। मैंने बताया ना, किसी साधु संत फकीर के माध्यम से मिल सकता है ये। एक्चुअली होता क्या है,
आज का नहीं है, करोड़ों वर्ष पुराना, करोड़ों वर्ष पुराना विशेष पेड़ों से निकलने वाला गोंद है, राल है ये। इसको तराश कर इसको ऑर्नामेंटल रूप दिया जाता है, तरह तरह के सुंदर इसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। और फिर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए आपको हो सकता है कि फैब्रिकेटेड हो, वो मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता कि बाजार में क्या परोसा जा रहा है फैशन के नाम पे। जो भी है सब, मैं तो सबको अच्छा ही कहूँगा। ये वस्तुतः स्टोन नहीं कह सकते इसको, ये एक पदार्थ है, ये जो है ये जीवाश्म कहलाया जा सकता है और कई रंगों में उपलब्ध है। ये काला रंग है, सफ़ेद रंग है, नारंगी रंग है, भूरा रंग है इसका, और भी बहुत सारे रंग हो सकते हैं। पीला रंग अधिकांशतः देखने में मिलता है आपको, मगर जो सुनहरा, वाइट या किसी और कलर के अंबर होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं और ये ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं अगर सौभाग्य से आपको मिल जाए। अंबर का इनका जो मूल्य इनका निर्भर करता है, वो निर्भर करता है इनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। जितना पारदर्शी होगा ये, उतना ही अंबर दुर्लभ होता चला जाएगा, उतना ही ये महंगा होता चला जाएगा, उतना ही इसका मूल्यवान, उतना ही इसका देश मूल होगा। और सबसे बड़ी चीज़ की गुणवत्ता भी उसी के अनुसार बढ़ती चली जाएगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंगली। अगर इसकी मोह के स्केल पे हार्डनेस देखी जाए तो लगभग 1.5 आती है, ये भी वेरी करती है एम्बर टू एम्बर। इसकी लोग पहचान पूछते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी, फिर कैसे मिलेगा। देखिए तो बड़ा मुश्किल है, अच्छे जौहरी धोखा खा जाते हैं स्टोन्स को परखने के लिए, मगर साधारणतः देखा जाता है कि अगर इसको खुरचा जाए तो जो नकली अगर आपका एम्बर है उसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे, और जो ओरिजिनल एम्बर है, असली एम्बर है, उसमें खरोच नहीं पड़ेगी, उसमें स्क्रैच नहीं आएंगे। अगर मैंने बताया कि किसी संत कृपा से, किसी फ़कीर की कृपा से, आप देखते होंगे कि कभी किसी ज़ियारत में आप गए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको इस टाइप के फ़कीर दिखाई देते हैं जो बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनके गले में पड़ा होता है, वो असली होते हैं। मगर वो मैंने बताया ना, सौभाग्य से अगर मिल जाए तो फिर इसको एनर्जाइज कैसे किया जाए। देखिए सबसे अच्छा तो ये होता है किसी योग्य जो कर्मकांडी पंडित होते हैं उनसे प्राण प्रतिष्ठा इसकी करवा ली जाए। और अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाना संभव है तो सबसे अच्छा होता है थोड़ा सा गंगा जल ले लें, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, थोड़ा सा दही ले लें, थोड़ा सा शहद ले लें और उसमें इसको ओवरनाइट डिप करके रख दें। और मॉर्निंग में जो प्रातः की धूप होती है उसमें इसको ड्राई कर लें, सुखा लें, पोंछ लें इसको। मगर उससे पहले अगर आप रिंग, पेंडेंट या अंगूठी या जिस रूप में भी धारण करना चाहते हैं पहले बनवा लें। एक बार फिर एनर्जाइज करवाने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में, फिर उसके बाद में किसी को स्पर्श न करवाएं, ऐसा प्रयास रखें। अब देखिए अंबर की इतनी सारी विशेषता, इतने सारे गुणधर्म बताने के बाद में हर इंसान सोचने लगा होगा कि मैंने अंबर धारण कर लिया, अगर मुझे मिल गया तो मैं धनवान बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। देखिए गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस कभी भी किसी को भी अपने कर्म से विमुख नहीं करता। कर्म प्रधान व्यक्ति को पहले बनना चाहिए, मगर हाँ ये ज़रूर है कि अगर ये सब चीज़ें सौभाग्य से मिल जाएं, फॉर्चुनेटली, तब फिर इंसान को कर्म प्रधान बना देती हैं, इंसान के मार्ग प्रशस्त करने लगती हैं, इंसान को अपने पाथ का, अपने गोल का, अपने लक्ष्य का एक ध्येय दिखाई देने लगता है, एक मार्ग दिखाई देने लगता है, फिर उसकी ओर वो अग्रसर होता चला जाता है। और फिर जब उसकी ओर अग्रसर होता है तो उसी के अनुसार उसको फल मिलने लगते हैं। स्टोन डालने से फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं जैसे मैं कहता हूँ बच्चों को कहरवा पहनाओ, ऐसा मैं कहता हूँ जो प्रेम प्रसंग में उलझे हुए हैं, लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, अंबर बहुत अच्छा काम करेगा, मगर उसके साथ कर्म प्रधान भी तो बनना पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, उसको मैं कभी विमुख नहीं करता। मगर इन सब चीज़ों को धारण करने के बाद में ये निश्चित है कि अगर असली सही किसी योग विद्वान द्वारा, आपके द्वारा वो एनालाइज किया गया, प्रॉपर्ली गणना किया गया कोई चीज़, तो फिर वो फलीभूत होने लगती है। अब एक बात देखिए, अंत में मैं ज़रूर कहता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें। और एक चीज़ का ये भी देखिए ध्यान रखें कि मैं किसी चीज़ की दुकानदारी नहीं करता, मुझसे कोई कहे नहीं, और ना ही मेरा कोई एजेंट है, मेरे नाम से कोई बेचते हैं, खरीदते हैं, तो देखिए सब अपने रिस्क पे।
आप ही रिस्पॉन्सिबल, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे मेंटल लॉस हो, चाहे फिजिकल लॉस हो। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस कहीं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर भी चाहते हैं तो देखिए, मैं एंड में लिंक भी दे देता हूँ, जो मार्केट में ऑनलाइन भी चाहें देख सकते हैं। खरीदने के लिए मैं कभी नहीं कहता, देखने के लिए कहता हूँ कि देखें तो ये अजूबा है क्या। चित्र तो आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये चित्र मोस्टली जो मैं लेता हूँ, ये मैं लेता हूँ pixabay.free, जो आपकी साइट है उससे लेता हूँ, उनको क्रेडिट देके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी। अच्छा लगा होगा आपको आज ये नया सा स्टोन, ये अजूबा देख के, ये अलादीन का चिराग देख के।